कल पूरा देश जन्माष्टमी का पर्व मना रहा था। आज जब श्री कृष्ण को याद करते हैं तो कुरुक्षेत्र की याद बहुत स्वाभाविक आती है। ये कुरुक्षेत्र की धरती जहां से नैतिकता के विजय का जुगल बजा था। ये कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी है जहां युद्ध के मैदान में शाश्वत शांति का संदेश दिया गया था। शायद विश्व में गीता एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसकी रचना युद्ध की भूमि में हुई थी। ऐसे हरियाणा की धरती पर आज आने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा में मेरा पहला सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन आप सबने जो उमंग, उत्साह और प्यार दिया है, इसके लिए मैं हरियाणा का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं हरियाणा के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो विश्वास दिया है, इसे मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। मैं हरियाणा को उतना ही जानता हूं जितना मैं गुजरात को जानता हूं। कई वर्षों तक यहां रहने का मुझे अवसर मिला। यहां के जीवन को जानने का अवसर मिला। बहुत कुछ मुझे हरियाणा की धरती से सीखने को भी मिला है। और मेरे लिए गर्व की बात है, मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। और हरियाणा के हर कोने में आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा दीक्षा का हर परिवार में महत्व है। यहां के जीवन मूल्यों में, यहां के समाज जीवन में शिक्षा दीक्षा का हर परिवार में महत्व है। यहां के जीवन मूल्यों में, यहां के समाज जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा दीक्षा की छाया आज भी हम महसूस करते हैं। और इसलिए जो मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो नैतिकता में विश्वास करते हैं, उनको इस धरती पर आदर होना बहुत स्वाभाविक है। यहां के लोगों के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है। हरियाणा के व्यंग विनोद से मैं भली भांति परिचित हूं। कितनी ही कठिन से कठिन बात को भी व्यंग और विनोद से आगे बढ़ाना, ये हरियाणा की विशेषता मैंने देखी है। और बड़ी सहज ग्रामीण लहजे में
इतना बड़ा ये समारोह ये किस बात का सबूत देता है? इतनी बड़ी भीड़ किस बात का संदेश देती है? भाइयों बहनों, ये उत्साह, ये उमंग, ये भीड़ इस बात का भरोसा देती है, इस बात का संकेत देती है कि देश की जनता को विकास में कितना विश्वास है। सामान्य मानवीय विकास उसकी प्राथमिकता बना हुआ है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ड्राइवर हो, आप किसी से भी पूछिए, जब बात करते हैं तो उसको लगता है कि भाई अब बहुत दिन हो गए, अब पिछड़े हुए रहना नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है, विकास एक ही मार्ग है जो हमें आगे ले जाएगा। आज जो हमारी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से मुक्ति भी विकास से ही आने वाली है। हमारे परिवार में नौजवानों को रोजगार चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार के अवसर कहां से प्राप्त होंगे? और अगर रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे तो हमारे नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? कितनी ही ज्यादा जमीन क्यों न हो, किसान भी आज क्या सोच रहा है? किसान भी ये सोचता है कि अगर 3 बेटे हैं तो किसान भी सोचता है कि एक बेटे तो खेती करेगा, लेकिन 2 बेटे कहीं शहर में चले जाए, नौकरी करे, रोजगार कमा ले। ये किसान भी सोचने लगा। इस धरती की सच्चाई को समझ करके हमें देश को विकास की दिशा में ले जाना होगा। और विकास की दिशा में जाना है तो एक बात निश्चित है, जो देश इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देता है, आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को महात्म्य देता है, रास्ते हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, ये व्यवस्थाएं जो जल्दी विकसित करता है, वहां पर विकास की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ती है। अपना हरियाणा इसका उत्तम उदाहरण है। कहीं बाहर जाकर के समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं हरियाणा के हर गली मोहल्ले में घुमा हुआ इंसान हूं, इसलिए मुझे पता है। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे 1 जो पूरा उत्तर से दक्षिण हरियाणा के बीच से गुजरता है, आपने देखा होगा उस रोड के दोनों तरफ कितना तेज गति से विकास हुआ है। लेकिन जैसे अंदर की तरफ जाते हैं हरियाणा में, तो हमें वो कमी महसूस होती है। एक अच्छा रोड बनने के कारण नेशनल हाईवे 1 उसके दोनों तरफ तेज गति से विकास हुआ। उसी प्रकार से रास्तों का नेटवर्क जब बनता है तो विकास को वो गति देता है।